नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बॉयकॉट बॉलीवुड का असर बॉलीवुड की हर रिलीज होने वाली मूवी पर दिखाई दे रहा है। लाल सिंह चड्ढा पूरी तरह फ्लॉप हुई और जो आमिर खान अपने आप को मिस्टर प्रोफेशनल कहते थे वो बुरी तरह घबरा गए और फ्लॉप हो गए। उसके बाद उनकी बोलती बंद हो गई। लेकिन आलिया भट्ट थी कि उसके अहंकार में वो ये कह रही थी कि यदि एक्टिंग अच्छी हो तो फिल्म क्यों नहीं लोग देखने आएंगे। आलिया भट्ट को इस बात को सबक सिखाने के लिए जनता ने यह तय किया था कि हाल तो उसकी कोई मूवी देखेगा नहीं, लेकिन कुछ लोग केवल इसलिए मूवी देखने गए कि देखते हैं आलिया भट्ट ने आखिरकार कैसी सुपर डुपर एक्टिंग की है। लेकिन हुआ यह कि आलिया भट्ट की एक्टिंग ने लोगों को बोर किया और उसके कारण से आपको बताएं कि एक बहुत बड़ा झटका इस ब्रह्मास्त्र मूवी को लगा है। 410 करोड़ रुपए में बनने वाली मूवी में यूं तो आलिया भट्ट जैसी एक्ट्रेस ने अपनी एक्टिंग के नाम पर जो फीस ली है वो 10 से 12 करोड़ है। अमिताभ बच्चन ने भी 10 से 12 करोड़ लिए हैं। लेकिन जो रणबीर कपूर है, बीफ गाय, उसने तो 18 से 20 करोड़ लिए हैं। अब 410 करोड़ रुपए में यह मूवी बनी, लेकिन जैसे ही पहले दिन यह मूवी रिलीज हुई और इसके जो रिव्यू आए उसके कारण से देश में पीवीआर और आइनॉक्स को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि जब ये रिव्यू आए उसके बाद से सैकड़ों सौ देश में रद्द होने लगे। रिव्यू के बाद यह तय हो गया कि लोग इस मूवी को देखने जाने वाले हैं नहीं। और इसी के चलते ये 800 करोड़ का घाटा पीवीआर आइनॉक्स को हुआ है। उनको लग गया कि मूवी कोई देखने आने वाले हैं नहीं। अनुमान लगाया जा रहा है मार्केट में कि 410 के करोड़ में बनी हुई मूवी कितना पैसा कमा लेगी। तो लोगों का कहना है कि अगर जिस तरह से कुछ पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है, कुछ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। दिल्ली में भी एक अफवाह उड़ी कि एक हॉल में फ्री पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक दिया जा रहा है। न्यूज बनवाई गई फर्जी तरीके से। ट्विटर स्पेस पर कुछ स्पेस चलाए गए। मैंने देखा कि कुछ मीडिया हाउसेस बाकायदा वो स्पेसेस चला रहे थे, भाई बीफ तो सब खाते हैं, रणबीर कपूर को क्यों इस मामले में घसीट रहे हैं, किसी ने बीफ खा लिया तो इसका मतलब ये तो नहीं साउथ में बीफ खाया जाता। किस तरह की दलीलें दे करके लोग कोशिश कर रहे थे कि लोगों को हॉल तक ले जाया जाए, लेकिन उसमें विफलता हाथ लगी। लाल सिंह चड्ढा जैसी फ्लॉप हुई थी वहां आपने देखा कि 300 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। ये ब्रह्मास्त्र को लेकर के जिस तरह का झटका इस बॉलीवुड को लगा है, करण जौहर जिनको लॉन्च करता है वो नेपोटिज्म को बढ़ावा देता है। जिसको करण जौहर खुले तौर पर मीडिया में मान रहा था, हां मैं नेपोटिज्म चलाता हूं, मेरी मर्जी, मैं अपनी बुआ के लड़के को लॉन्च करूं, मैं अपने मौसी की लड़की को लॉन्च करूं, ये मेरी मर्जी है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है तो आप भट्ट फैमिली से आलिया भट्ट को लाओ, कपूर फैमिली से रणबीर कपूर को लाओ। आपको ना कोई नई एक्ट्रेस मिल रही है, ना आपको कोई नया एक्टर मिल रहा है। और यदि कोई नया आता है, यदि कोई देशभक्त आगे आता है तो आप उसके साथ कैसा करते हैं, यह सारी पोल कंगना रनौत ने खोली। कंगना रनौत को अलग थलग कर दिया गया, कोई मूवी नहीं मिलती। आज आप देख लें कि जो धर्मेंद्र हैं उनके परिवार को अलग थलग कर दिया गया। हेमा मालिनी को कोई रोल नहीं मिला, धर्मेंद्र को कोई रोल नहीं मिलता, बॉबी देओल को कोई रोल नहीं मिलता, सनी देओल को कोई मूवी नहीं मिलती। आखिरकार क्यों? गीतकार, संगीतकार कभी रविंद्र जैन हुआ करते थे, जिनकी आवाज में आपने रामायण का जो इंट्रो है वो सुना होगा, हम कथा सुनाते श्री राम की। आप उस आवाज को भूल नहीं सकते। रविंद्र जैन जिनको भगवान ने इतना कुदरती गला वो दिया है कि उसमें हिंदू संस्कृति झलकती है। लेकिन इन नेपोटिज्म वालों ने, संस्कृति को नुकसान करने वालों ने उस रविंद्र जैन के गाए हुए कोई गाने आप याद करिए कब से मूवी में वो गाने नहीं आए हैं। कवि नीरज जिनका इतना नाम था, जो इतने बढ़िया गीत लिखते थे, उनको एक टीवी शो में देखा और टीवी शो में देखने के बाद जो लोग उस शो को देख रहे थे उनके आंसू नहीं रुके। तेरी मेरी कहानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। क्यों ऐसी हालत क्यों हो गई? क्योंकि उनकी आवाज में, उनके गीतों में, उनके गानों में, जिनके भी गानों में देशभक्ति, सनातन संस्कृति, सच्चाई कुछ दिखती थी, ये नेपोटिज्म वालों ने और खासतौर पे हिंदुओं के प्रति
ये एक जो डी कंपनी है उनके इशारे पर, पाकिस्तान के आईएसआई के इशारे पर ये किया गया कि इस बॉलीवुड से हिंदुओं को अलग थलग कर दो। और इसके कारण से आज जब ये पता लग रहा है कि कवि नीरज के साथ क्या हुआ, गायक रविंद्र जैन के साथ क्या हुआ, गुलशन कुमार जो टी सीरीज के मालिक थे उनके साथ क्या हुआ, लोगों को नहीं पता। लेकिन आज लोग खोजते हैं, और खोजते हैं तो ये पाते हैं कि ये बॉलीवुड में जो एक नेपोटिज्म है ये उसकी देन है कि यहां एक गिरोह काम कर रहा है, एक गैंग काम कर रहा है जिसके पीछे डी कंपनी का हाथ है, पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों का हाथ है। और इसलिए राष्ट्रभक्तों ने यह प्रण कर लिया कि अब इस बॉलीवुड की गंदगी को क्लीन करना है। जब तक बॉयकॉट जारी रखना है, जब तक ये सब लोग सड़कों पे ना आ जाएं। यहां मूवी चलेगी तो राष्ट्रभक्तों की चलेगी, राष्ट्रभक्ति की चलेगी, गीत गाने संगीत उनका चलेगा जो राष्ट्रभक्ति के गीत गाते हो, राष्ट्रहित में गाते हो, राष्ट्रहित में उनकी आमदनी लगती हो। कोई ऐसा व्यक्ति जो मूवी से पैसे कमाकर ड्रग खरीदता हो, ड्रग की सप्लाई करता हो या ड्रग की पार्टियां करता हो, ऐसे लोगों को बढ़ावा देता हो और हिंदू संस्कृति का अपमान करने के लिए पीके जैसी मूवी बनाता हो, खुलेआम ये कहता हो कि मैं तो गाय का मांस खाता हूं, पेशावरी। अरे भाई, तुम इंडिया में रहते हो, पेशावर के मीट को खाते हो? कैसे भाई, इतने पैसे इनके पास हैं तो ये पेशावरी मीट खाते हैं। इनको बताने बोलने में शर्म नहीं आती। ये कहते हैं कि साहब हम तो पाकिस्तान के शहरों का नाम लेते हैं, हम तो वहां से प्रेरणा लेते हैं। करण जौहर कहता हमको तो हिंदी बोलने में शर्म आती है। तो ठीक है, अब हिंदी भाषी आपको सबक सिखाएंगे, हिंदी भाषी अब आपको देशभक्ति सिखाएंगे। गणेश उत्सव के मौके पर एक चित्र देखकर मुझे हालांकि तसल्ली हुई, लेकिन जानता हूं कि ये एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं। तैमूर की अम्मी हमें गणेश जी की पूजा करती हुई दिखाई दी। वो पूजा नहीं कर रही थी, केवल फोटोशूट हुआ है, ये मेरा मानना है, क्योंकि तैमूर की अम्मी कोई गणेश पूजा कर सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता। जिन्होंने अपनी औलाद का नाम बाहरी आक्रमणकारी के नाम पर रखा हो, देश को अपमानित करने के लिए, हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, जिस तैमूर ने मंदिरों को ध्वस्त किया हो, ऐसे के व्यक्ति के नाम पर, आतताई के नाम पर अपने बच्चे का जो नाम रखती हो, क्या उसको गणेश जी से कोई लगाव हो सकता है? निश्चित रूप से नहीं। लेकिन उनको लगता है कि हिंदू भूल जाता है, हिंदू को मूर्ख बनाना आसान है। उनको लगता है जैसे पिछले 30-40 साल से ये बॉलीवुड वाले हिंदुओं को मूर्ख बनाते आए, ऐसे अभी भी बना लेंगे। फिर से कोई मूवी आएगी तैमूर की अम्मी की, फिर लोग देख लेंगे, कहेंगे ये तो गणेश जी की पूजा करती है। आपको याद होगा कुछ खान बंधु भी हैं, वो भी गणेश जी की स्थापना करने बताते हैं, वो छोड़ के आते हैं। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की एक मुस्लिम बहन ने गणेश जी की स्थापना की तो उनके खिलाफ फतवे जारी हो गए। लोग कह रहे हैं सलमान खान के खिलाफ क्यों नहीं होते? क्या ये कुछ मिली भगत है कि केवल हम एक्टिंग कर रहे हैं, असली में पूजा कुछ नहीं है? जैसे फिल्मों में सीन फिल्माए जाते हैं तो वहां कोई सच की शादी नहीं करता, सच की कोई पूजा नहीं करता, तो खाली एक्टिंग की जाती है। शायद इस तरह से समझा दिया गया होगा कि ये ओनली एक्टिंग है, इसको सत्यता में ना लिया जाए, और इसीलिए ये इसी तरह से मूर्ख बनाते रहे। अब लोगों की आंखें खुल गई, अब लोगों को समझ में आ गया। तो अभी 800 करोड़ का झटका जो पीवीआर आइनॉक्स को लगा है, अब इन लोगों को भी समझ में आ जाना चाहिए कि ये बॉयकॉट बॉलीवुड रुकने वाला नहीं है। आप इनके झांसे में ना आए, इनसे कोई सोजा समझौता ना करें। ऐसे लोगों से जो बड़बोलेपन और अहंकार की भाषा बोलते आए हैं, देश विरोधी एजेंडा चलाते आए हैं, अगर आप इनसे साथ रखोगे और बिजनेस करोगे तो इसी तरह झटके पे झटका देश की जनता देती रहेगी। वंदे मातरम।